इसका सोल्यूशन देख सकता है वो बच्चा। तो इसके दो तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। पहला तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन लो, दोनों मेथड देख लो तुम। ठीक है, तुम्हारे लिए दोनों मेथड रखे हैं। तो आंसर सी ऑप्शन सही आ रहा है इसका। ठीक है, दो मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप पहला मेथड प्रेफर कर सकते हो या दूसरा मेथड प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसमें देखो वन, एक सेकेंड, पॉइंट, एक सेकेंड, दिस इज नॉट वन माइनस। रुको, ये एक्स सॉल्वेंट है ना, तो ये तो 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ से 80/0.8 करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर तुम पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बात करोगे तो वहाँ से आ जाएगा। या मान लो तुम थोड़ा सा लंबा ले जाना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया ना आया हो, तो फिर तुम आर एल वी पी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये दो मेथड है। आई होप ये सबका आ गया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर किसी का मान लो बाई चांस नहीं आया हो तो मुझे बाद में बता देना, तो फिर मैं इस स्लाइड पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन तैयार है। तो चलो अब ये नया क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर योर स्क्रीन, तो सॉल्व करो। चार सौ गलत है भाई। ठीक है, आंसर 100 आएगा, 400 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, फिर उन बच्चों के लिए मैं, जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, उनके लिए मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर रख दूंगा। ये क्वेश्चन आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे। आई होप लिख लिया होगा सबने, क्वेश्चन लिख लिया होगा ये। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, जिनका आंसर नहीं आया है उनके लिए ये रहा मेथड। चलो, फर्स्ट मेथड तो ये रहा, सेकंड मेथड भी उसी के नीचे है। तो आप दोनों मेथड देख के समझ सकते हो। ठीक है, चलो, तो भाई आप समझ लो जिन जिनसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया है। ठीक है, सीधी बात है, सॉल्यूशन देख लो, उसके बावजूद ना समझ में आए तो बताना। लुक एट द सोल्यूशन। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, दोनों मेथड आपके सामने हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलो, सॉल्यूशन भी लिख ही लिया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, तो खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब पहले।
नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, हम कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्वेश्चन में ये बोला है वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 373 केल्विन। ठीक है, वेपर प्रेशर सुक्रोज का दिया है दैट इज 7। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हें समझ में, है ना। अब ये 12th, अब किसका ऑप्शन सी आ गया। अब सी जिसका ऑप्शन आया, मुझे उसके बारे में पता नहीं क्या लग रहा है, उसने कैसे सॉल्व कर लिया और कैसे समझा दिया। ये वाला क्वेश्चन वैसे अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो सोल्यूशन तो ये तुमसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने आंसर किया है, अब पता नहीं उन्होंने कैसे किया है ना, या तो पहले सॉल्यूशन कहीं पढ़ रखा है या कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिन जिनका कंसर्न आया है उनके लिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत सही बात बोली उन्होंने। ऐसा आप इसको कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो खैर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ बोली गई है इस क्वेश्चन में। तो पहले देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसने निकाला था इसका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे आया भाई, मुझे एक बार समझा देना। ठीक है, और कैसे कर लिया तुमने बिना जाने, ये एक चीज़ एक बार मुझे समझा देना, ऑप्शन सी कैसे आया। किसी का अगर ऑप्शन सी आया तो ऑप्शन सी एक बार देखें इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, लेकिन एक बार मुझे बताना कैसे आया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं बताऊँगा तुम्हें। चलो ध्यान दो, सुनो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का वेपर प्रेशर जो है वो 373 केल्विन है। ठीक है, सुक्रोज का वेपर प्रेशर दिया है वो 750 mmHg है। ठीक है, सोल्यूशन का यहाँ पर आपको क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 750 mmHg का है। मोलालिटी बतानी है सॉल्यूशन की सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। तो व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, गिवन वर्ड इज पीएस। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज 750 mmHg। ठीक है, अब देखो पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, वी नो दैट, लेकिन अपने को तो पी नॉट मालूम ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि 373 केल्विन पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊँगा तो उस समय मैं इसको और डिटेल में स्टडी कराऊँगा। अभी के लिए जानो कि 100 डिग्री सेल्सियस बोलें चाहे तो 373 केल्विन पर बोलें, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm होता है या 760 mm/Hg होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलो बहुत बढ़िया, तो इस चीज़ को समझ ले, इस चीज़ को याद रखना कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा 373 केल्विन पर वो 1 atm होगा या 760 mm/Hg होगा। ठीक है, पीएस दिया है अपने को, तो पीएस दिया है, पी नॉट मालूम है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया पीएस और पी नॉट रख दिया, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितना आ गया, 75/76। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आ गया। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को 75 बोल दे रहा हूँ, तो 75 मेरे लिए क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 75 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, 75, और नीचे क्या है, 76 है। नीचे क्या है, 76 है, तो 76 है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट की 75 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट के 1 मोल प्रेजेंट है ना, 1 मोल ऑफ सोल्यूट विल बी हेयर। सो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के कितने मोल हो गए, 1। मोलालिटी भी तो एक रेशियो है और यहाँ से भी एक रेशियो, तो रेशियो से रेशियो निकालेंगे तो कंपैरिजन कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट रख दिया हमने, और नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा नीचे। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर,
तो 75 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, 75 मोल इंटू उसका मोलर मास 18, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 भी रख दिया तो यहाँ से मोलालिटी आ जाएगा 0.74। आई होप समझ में आओगा, ठीक है। मुझे ये कंफर्म करो तुम्हें समझ में आ गया और कोई डाउट नहीं है अब इसमें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। फर्स्ट कंफर्म मी दैट द मेथड इज क्लियर, देर इज नो डाउट, अब कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला है ये, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू 1000, ये कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया है? मैंने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, मैं फॉर्मूला बताता ही नहीं हूँ, ज़्यादा फॉर्मूला बताता ही नहीं हूँ मैं वही फॉर्मूला बताता हूँ जो काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। फालतू फॉर्मूले से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ से और किसको फॉर्मूला बता दिया है मैंने कोई फॉर्मूले नहीं बताया। और पी नॉट की वैल्यू 100 कैसे, 760 कैसे रख दी, तुम्हें कैसे मालूम है पी नॉट की वैल्यू 760 है? या तो कहीं या तो कोई बुक में देखा है अभी, ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है। पी नॉट की वैल्यू 760 तुम्हें तो मालूम ही नहीं, तुम हो कौन वैसे, मुझे तो यही नहीं पता। मुझे ये मालूम नहीं है कि कैसे आपको पता कि पी नॉट की वैल्यू 760 है, तुम्हें कैसे मालूम है? अगर कोई बच्चा 12th में पहली बार पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, या तो उसने पहली बार पढ़ा होगा। एक बार फिर से बता दूं, ओके, ध्यान दो। यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का दिया हुआ है विच इज 750, ठीक है। तो पी एस दिया है 750 और मैं आपको बता रहा हूँ पी नॉट की वैल्यू 373 केल्विन पर। याद क्या रखना है, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, तो प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है 373 केल्विन पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मैं बॉइलिंग पॉइंट में इस टर्म को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर पानी का होता है 1 एटीएम या 760 एचजी के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर हमने वैल्यू रख दी, पी एस की वैल्यू 750 रख दी और पी नॉट की वैल्यू 760 रख दी और मोल फ्रैक्शनल सॉल्वेंट निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शनल सॉल्वेंट आ गया, तो अब मोल फ्रैक्शनल सॉल्वेंट क्या होता है, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेट मी राइट दिस, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के मोल होंगे, ठीक है। और नीचे जो होंगे टोटल मोल्स होंगे, नीचे टोटल मोल्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो जब भी हम रेशियो से रेशियो कैलकुलेट, मोलैलिटी इज ऑल्सो ए रेशियो और ये भी एक रेशियो, तो रेशियो से रेशियो निकालने में वी कैन कंपेयर। तो यहाँ पे हम जो टोटल मोल्स हैं सॉल्वेंट के उसको 75 बोल दें, तो है ना, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, सोल्यूशन के मोल कितने हो जाएंगे 76, सॉल्वेंट के मोल 75 है, टोटल मोल कितने हो गए 76। इसका मतलब सॉल्वेंट तो 75 है और टोटल 76 है, इसका मतलब सोल्यूट के कितने मोल हो गए 1, ठीक है। सोल्यूट के 1 मोल हो गए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, मोलालिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, तो पानी के तो कितने मोल्स हैं 75 मोल है ना, 75 मोल है वाटर के, तो 75 मोल का वेट कितना होगा 75 इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास करें तो वेट आ जाएगा, तो वेट आ गया यहाँ से इंटू 1000 कर दिया क्योंकि ये ग्राम में, यहाँ से निकालो you'll गेट द वैल्यू 0.74। आई होप समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो अगेन कंफर्म मी एंड इफ देर इज सम डाउट तो वो भी बताओ, देन आई क्लियर दैट, ठीक है। मैंने पी नॉट तो बताया नहीं अभी तक 760 होगा किसी को, ठीक है। ये जिस बच्चे ने भी आंसर दिया उसने पहले से पढ़ रखा है सोल्यूशन, ठीक है। आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसने पहले से सोल्यूशन पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो और क्लास 12th में हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन में डाउट नहीं रखते, आपको डाउट रखनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर जिसका भी आया उसने क्लास 12th में ये सोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो खैर हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डील कर चुके हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है कि अब सोल्यूशन को कॉपी कर लेना चाहिए आपको। ठीक है ना, कॉपी दिस सोल्यूशन, और जब कॉपी करके हो जाए तो फिर मेरे को बता देना कि हो चुका है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मतलब ये चीज़ लिख के हो गई तो बताना, कंफर्म करो मुझे कि ये चीज़ लिख के हो गई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो दिन जिनका ये सब लिख के हो गया हो तो फिर वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को करो सॉल्व फिर से। ना सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहीं नोट करके लिख लेना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm या 760। ठीक है, mm ऑफ। ये पॉइंट कहीं लिख लेना कहीं पर भी। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के सहारे बहुत सारी चीज़ें नोटेबल बना देता हूँ। ठीक है, चलो करो। हेलो,
तो दो बच्चों ने सी आंसर बताया भाई, देखते हैं ये आंसर कैसे। और भी लोग निकालो। इसमें वही ज़रूरत पड़ेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है, या 760। कहीं दिक्कत हो तो बताना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट नहीं निकल रहा है, अच्छा चलो देखो फिर, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो क्या है कि क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। देखो अगर आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। डेल्टा पी जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन सल्यूट, है ना, ये होता है। अब इसमें डेल्टा पी की वैल्यू, पी नॉट की वैल्यू तो कितनी रखेंगे, 760, है ना, 760 टॉर रख देंगे इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, है ना। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट कैसे निकालेंगे, देखो मोलारिटी दिया हो, मोलारिटी कितनी है, 1 मोलार, ठीक है। तो 1 मोलार का मतलब हुआ 1 मोल सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगेन स्पीकिंग, 1 मोलारिटी का मतलब हम ऐसे मान लें, रेशियो से निकालना है, तो 1 मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लें 1 मोल सल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो, तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर, नीचे टोटल मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल मोल्स में एक तो आ गए सॉल्यूट के मोल, प्लस अब देखो वाटर को हम 1000, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से मोल्स आ गए किसके, सॉल्यूट के। अब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट के मोल लिखने, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो, 1 लीटर में कितना ग्राम होगा वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1 ml में 1 ग्राम, इसका मतलब है 1000 ml में 1 लीटर में 1000 ग्राम होगा। तो पानी का कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम में पानी के कितने मोल होंगे, 1000/18, तो यहाँ से 18/1000/18 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, और वैल्यू को पुट कर दो तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। मेरे को लगता है यही निकालना था, डेल्टा पी। तो यहाँ से कुछ रफली आएगा 13.44, जो कि ऑप्शन सी के लगभग लगभग बराबर है। तो हम यहाँ से ऑप्शन सी को करेक्ट बोलेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो अब बताओ, सोल्यूशन में कोई दिक्कत हो, सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो बताना। और अगर समझ में आ गया तो यही बोल देना, हाँ आ गया समझ में। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया बोली भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी तो होगा, बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूट भी होगा। मैं यही चाहता था कि आप यही पूछो कि उसमें सॉल्यूट भी होगा। लेकिन देखो अब ध्यान से, 1 मोल उसमें एक्चुअली क्या है, 1 मोल ग्लूकोज का है,
ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब आप मुझे बताओ कितना ग्राम ग्लूकोज हो गया? 180 ग्राम हो गया ग्लूकोज का, है ना? 180 ग्राम हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना रफ कैलकुलेशन कर दी है। चाहे तो आप इसको सही भी निकाल सकते हो, एकदम सही भी निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या कर दो, आप टोटल 1 लीटर है, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, रुको थोड़ी सी। ठीक है, वेट करो, मैं इसको पहले मिटा दूँ फिर बताता हूँ। रुको, मैं समझा रहा हूँ इसमें तुम्हें कैसे समझना। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक्चुअली में हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ तो सोल्यूट होगा, मतलब 1 मोल तो सोल्यूट है, 1 मोल सोल्यूट है। इसका मतलब उस सोल्यूशन के अंदर 180 ग्राम तो ग्लूकोज के पड़े हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं मालूम है ना। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं मालूम है तो मैं वहाँ से सोल्यूशन का मास नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर सोल्यूशन का मास मुझे नहीं पता होगा तब मैं सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल पाऊंगा, है ना? जैसे मेरे को सोल्यूट का मास पता है तो और सोल्यूशन का मास नहीं पता, तो सोल्यूशन का मास नहीं मालूम तो मैं यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए हमने यहाँ से थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन कर ली जिससे कि हमारा आंसर करीब में पहुँच जाए। मेरी बात समझो। इसलिए मैंने क्या किया ना, बस जो सोल्यूशन का मास है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में मैंने ये मान लिया कि पानी मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रफली आंसर सही आएगा, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली सही नहीं है ये, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं मालूम, अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मालूम होती तो मैं डेफिनेटली मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेता, है ना? क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम है तो मैं यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेता, और सोल्यूट के भी मास मालूम, सॉल्वेंट का मास आ जाता, सॉल्वेंट के मोल आ जाते। लेकिन मैंने 1 लीटर सोल्यूशन में सारा का सारा पानी ले लिया, तो यहाँ से बेसिकली रफ कैलकुलेशन की है थोड़ी सी। ठीक है, बताओ ये समझ में आया? अब जब नहीं मालूम है क्वेश्चन में तो ऐसे ही करेंगे, सारा का सारा सॉल्वेंट मान लिया हमने, सॉल्यूट बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। थोड़ा रफ आंसर आएगा इससे, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको? अभी हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आया ही नहीं, तो वेपर प्रेशर की बात में ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ गए? और अगर आपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है तमीज़ से, क्योंकि आप जब चल रहा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर तब आप कहीं दूसरी दुनिया में रहते हो, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर चल जाता है। फिर जब वेपर प्रेशर आता है तो वेपर प्रेशर में आप किसी और दुनिया, तब ऑस्मोटिक प्रेशर की दुनिया में रहते हो। तो इससे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं जब तक ये चीज़ें छोड़ोगे नहीं। जो चीज़ चल रहा है पहले उस पर फोकस करो। आप क्या करते हो, एक बार जो चीज़ें चल रही होती हैं तो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो इसलिए ना आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होते। तो जब टॉपिक ही नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कैसे होंगे? तो वापस से जाओ, फिर से लेक्चर को देखो और अब की उसी की दुनिया में रहना, मतलब जो लेक्चर चल रहा होगा उसी की दुनिया में रहना। ऐसा नहीं कि चलो चल तो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम दुनिया अपनी बदल लेते हैं और दूसरी दुनिया में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसलिए समझ में नहीं आया ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा, बल्कि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कर ले रहे होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस।
जो भी डीसीए मिले होंगे उसके क्वेश्चंस भी हो जा रहे होंगे, और आपको सोल्यूशन भी तो मिल गया आज। डीसीए 2 कंप्लीट कर लिया है क्या सबने? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या डीसीए 2 कंप्लीट कर लिया? मुझे ये बता दो, क्या डीसीए 2 सबका कंप्लीट हो गया है? अच्छा, सोल्यूशन भी तो मैंने भेजे, सारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना डीसीए 2 की? मतलब डीसीए 2 में सोल्यूशन भेजने के बावजूद कोई डाउट है क्या? डीसीए 2 में सोल्यूशन भेजने के बाद भी कोई डाउट बनी है क्या? मतलब ऐसा हो कुछ कि सोल्यूशन में ना समझ में आए? डीसीए 1 डीसीए 2 दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, सो दैट कि हम थोड़ा सा एनहेंस करें और यहाँ पर ज़्यादा वक्त दे सकें, इसलिए वहाँ पे मैं सॉल्यूशन उसका पोस्ट कर दे रहा हूँ। कुछ सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। कौन सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है? मैंने तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन दिया। वन वाला सोल्यूशन, वन वाला सोल्यूशन का मतलब क्या? डीसीए 1 वाला सोल्यूशन या क्वेश्चन नंबर 1 वाला सोल्यूशन? मुझे बताओ कौन सा सोल्यूशन। चलो अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वेट। डीसीए 2 का क्वेश्चन नंबर, वेट है ना, मैं बताता हूँ, वेट करो थोड़ा देर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आ रहा, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैंने बहुत जल्दी करके भेज दिया इसलिए। वेट, हम एक साइड डीसीए 2 भी खोल लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, डीसीए 2, एक सेकेंड, दिस इज नॉट डीसीए 2, दिस इज डीसीए 1। चलो, पहले बताओ दिख रहा है तुमको? मतलब दोनों चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं? मैं ये पहले पूछ रहा हूँ, पहले तो ये बता दो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर। लेक वाटर है जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर एमएल। ठीक है, डेंसिटी है लेक वाटर की 1.25 ग्राम पर एमएल। क्लियर नहीं है? वेट, अभी क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? अभी देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो शायद दिख रहा होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, ठीक है, दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर एमएल है। 1 ml में 1.25 ग्राम है, और इसके अंदर 92 ग्राम है Na प्लस आयंस का।
ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर में। ठीक है, ठीक है। अब देखो कोई भी लेक वाटर है, उसके अंदर 1 किलोग्राम पानी में 92 ग्राम Na+ के हैं। ठीक है, 92 ग्राम Na+ आयंस के। तो मेरे को क्या चाहिए, मोलालिटी चाहिए Na+ आयन की लेक के अंदर। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब जिसकी भी मोलालिटी निकालनी उसके मोल्स चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर 92 ग्राम Na+ है ना, तो इसके मोल्स कितने होंगे, 92 अपॉन इसका मोलर मास। ठीक है, 92 अपॉन इसका मोलर मास अपॉन क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो क्या है, 1 kg है ना। 1 किलोग्राम में तो 92 ग्राम Na+ के हैं। बात समझ में आई क्या। अब देखो ध्यान से, चलो तुम्हें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, लेट्स कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब ध्यान दो, सुनो ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या किया है, मोलालिटी किसकी चाहिए, मेरे को Na+ की मोलालिटी चाहिए ना। मोलालिटी किसकी चाहिए भाई, Na+ की मोलालिटी चाहिए ना। तो Na+ के कितने मोल्स हैं ये निकालने, पहले तो मोल्स कितने हुए, वेट अपॉन मोलर वेट। तो 92/23 कर दिया, ये मोल आ गया। अपॉन यहाँ पर 1 करूंगा ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg। तो यहाँ पर तो 1 kg करूंगा, और kg में तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, 92/23 करूंगा तो 4 मोलर आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना हो गया, 4 मोलर हो गया। आंसर इज 4 मोलर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को डेंसिटी से क्या लेना देना वहां पर, मुझे तो मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी किसकी चाहिए, Na+ की चाहिए। तो Na+ के मोल चाहिए मुझे बस। और 1 किलोग्राम पानी दिया हुआ, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया हुआ है। Now tell me, is there any doubt in question number 4 of DCA2? अभी भी कोई डाउट है क्या। चलो और बताओ, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट पूछ लो। DCA2 कोई भी क्वेश्चन हो जिसके सोल्यूशन में आपको डाउट फील हो रही हो, तो वो आप अभी पूछ सकते हो। ये तुमने क्या बोला था, एक सेकंड। शिवांगी, 1 वाला सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा है, ये कौन सा 1 वाला, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा है, किसका सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि, चलो ठीक है तुम्हारे पास होगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हमें ना, 200 ml। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला है कि 200 ml of an aqueous solution of protein contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 200 ml aqueous solution है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बातें हो रही हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 200 ml है एक्वा सोल्यूशन का, जिसके अंदर 1.26 ग्राम प्रोटीन के। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अपने को मोलर मास चाहिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, और क्या दिया है, एक सेकेंड, हमारे को वॉल्यूम दिया है
और 2.6 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन का दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो तो अब ध्यान दो, पाई की वैल्यू अपने को दी है ना, देखो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है 2.57 टू 10⁻³ बार। तो पाई की वैल्यू दी है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 2.57 टू 10⁻³ बार, है ना। और ये पाई बराबर क्या होगा, CRT। प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए वो डिसोशिएट नहीं होगा, इसलिए। और जिस क्वेश्चन में आई की वैल्यू की बात नहीं करेगा ना, उसमें आई की वैल्यू 1 रख देना, ठीक है। अब देखो 2.57 टू 10⁻³ रख दिया, और यहाँ पर क्या होगा, C कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन में आएगा मोल्स। मोल्स मतलब गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ पर देखो ये 1.26 अपॉन m, ये क्या आ गया, मोल आ गया, ठीक है। मोल अपॉन क्या करेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम देखो क्या है, वॉल्यूम दिया है 200 ml। तो 200 ml यहाँ रख दिया, क्योंकि ml में तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है यार, मैच नहीं करेगा, गलत हो गया। यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, ये 1000 होगा, है ना। यही डाउट आ रही है क्या, यही डाउट है कि यहाँ पे 1000 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गलती हुई है इसमें। यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ 1000 होना चाहिए, ठीक है। वो गलत लिख गया मेरे से, यही डाउट है क्या। अगर यही डाउट है तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1000 होगा, उसे सही कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। वो लग रहा है यहाँ पे 1000 मतलब गलती से 100 लिखा गया है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, उसमें सही कर लेना, उसको 1000 कर लेना और एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। मतलब एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। मेरे को m चाहिए ना, तो m चाहिए, तो ऑब्वियसली 4 × 10⁴ आ रहा है क्या। और कैलकुलेशन में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, पाई इज इक्वल्स टू 1.26 इंटू, एक सेकेंड वेट करो, फिर तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है क्या, 1 चाहिए ना, यहाँ पे आ रहा है 1.26 इंटू 100/200 इंटू 25, 15.57 आना चाहिए ये। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई 25, 0.63 इंटू 25 सही तो आ रहा है ये, और नीचे m आ रहा है, तो इधर चला जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ सही है। तो यहाँ से आएगा 0.63 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.57, तो आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 6.12 आएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 6.12 इंटू 10⁻⁴, सही कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, गलत है। 6.12 इंटू 10⁻⁴ आ रहा होगा सही आंसर, ठीक है। 6.12 इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, देर इज अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, आंसर शुड बी 6.12 इंटू 10⁻⁴। शायद 6.12 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, कंफर्म करना एक बार मुझे, मैंने थोड़ा जल्दी में किया है अभी भी। 6.12 इंटू 10⁻⁴ आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। पॉइंट 63 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2.57, ठीक है। तो उसको सही कर लेना है ना, गलत हो गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेथड वही है, मेथड सही है, कैलकुलेशन एक बार सही कर लेना, ठीक है। बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होगा 6.12 इंटू 10⁻⁴, तो इसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गलती है ये जो चीज़ है ना, ये गलत लिखा है, ठीक है, ये चीज़ गलत है। और यहाँ पर आपको लिखना है 6
0.12 इंटू 10⁻⁻, +4। ठीक है, ये आंसर सही कर लेना। और बताओ इसके अलावा कोई डाउट है? ठीक है, ये गलत है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन DCA 2 के किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना। इसके अलावा किसी में डाउट है? चलो तो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ DCA 2। DCA 2 का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, DC 2 का लास्ट क्वेश्चन ये बताना है ना अपने को। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि X3Y2 है, और X3Y2 जब A2B3 से रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन कलर का कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा क्या है, X3Y2 I5 है, when reacted with A2B3 in aqueous solution gives brown color. These are separated by semi permeable membrane AB as shown। तो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ठीक है कवर कर रखा है। ड्यू टू ऑस्मोसिस, अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन रिएक्शन करने के लिए अगर X3Y2 A2B3 के साथ रिएक्शन करना चाहता है तो सोल्यूट को कंबाइन होना पड़ेगा ना, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो खाली सॉल्वेंट जा सकते हैं। इसका मतलब X3Y2 A2B3 से तो कंबाइन करेगा ही नहीं, और जब X3Y2 A2B3 से कंबाइन नहीं कर पाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो फिर क्यों कंपाउंड क्यों बनेगा, ब्राउन कलर का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी ब्राउन कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया तो बताना, डाउट हो तो बताना। बात समझ में, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो खाली खाली सोल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, और कंबाइंड सोल्यूट के पार्टिकल्स को होना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगा तो ब्राउन कलर का कंपाउंड क्यों बनेगा। और कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो बताना। चलो, इसके अलावा किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ये हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं आज के लेक्चर की।
इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं पे कोई डाउट हो तो बताना।